ऊष्मागतिकी में हम हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच के रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं। एडियाबैटिक चक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है, खासकर इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में। एक ऐसे साइकिल के बारे में सोचो जहां सिस्टम और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इसको हम एडियाबैटिक प्रक्रिया कहते हैं और यही एडियाबैटिक चक्र का बेस है। एक एडियाबैटिक प्रक्रिया में सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं वे केवल वर्क के कारण होते हैं, न कि हीट ट्रांसफर के कारण। ऐसा करना प्रैक्टिकली मुश्किल होता है क्योंकि पूरी तरह से इंसुलेटेड सिस्टम बनाना चैलेंजिंग होता है। लेकिन हम इसे अच्छे से इंसुलेटेड सिस्टम्स में या ऐसी प्रोसेसेस में देख सकते हैं जो इतनी तेज होती हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए समय ही नहीं मिलता। उदाहरण के लिए हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल हो सकता है। एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब पिस्टन कंप्रेस होता है तो सिस्टम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। पिस्टन को कंप्रेस करने पर सिस्टम पर काम किया जाता है जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। यह प्रक्रिया थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को भी इलस्ट्रेट करती है। इस प्रकार एडियाबैटिक प्रक्रिया में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होता। एडियाबैटिक चक्र 4 थर्मोडायनामिक प्रक्रियाओं से बनता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक चक्र पूरा करते हैं। इसमें शामिल हैं एडियाबैटिक संपीड़न, आइसोबैरिक ताप जोड़, एडियाबैटिक विस्तार और आइसोकोरिक ताप अस्वीकृति। ये प्रक्रियाएं मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाती हैं। एडियाबैटिक संपीड़न, इस प्रक्रिया में सिस्टम को कंप्रेस किया जाता है जिससे टेम्परेचर और प्रेशर बेस से इंस कहा जाते हैं। यह प्रक्रिया बिना हीट ट्रांसफर के होती है। स्थिर दाब ताप जोड़, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हुए सिस्टम में हीट डाली जाती है जिससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। एडियाबैटिक विस्तार, इस प्रक्रिया में सिस्टम फैलता है जिससे टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाते हैं। यह भी बिना हीट ट्रांसफर के होती है। स्थिर आयतन ताप अस्वीकृति, कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करते हुए सिस्टम से हीट को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है। यह प्रक्रिया सिस्टम को ठंडा करती है। डीजल चक्र, एक प्रैक्टिकल उदाहरण। डीजल चक्र में 4 थर्मोडायनामिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला, एडियाबैटिक संपीड़न, हवा से भरा एक सिलेंडर एडियाबैटिक तरीके से कंप्रेस किया जाता है। दूसरा, स्थिर दाब ताप जोड़, कंप्रेस्ड हवा में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और जलाया जाता है। तीसरा, एडियाबैटिक विस्तार, ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर गर्म गैसों का एक्सपेंशन होता है। चौथा, स्थिर आयतन ताप अस्वीकृति, दहन उत्पादों को बाहर निकाल दिया जाता है। एडियाबैटिक चक्र के सिद्धांतों के बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। ये सिद्धांत विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं जो ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। डीजल इंजन, डीजल इंजन अपने काम करने के लिए डीजल चक्र पर डिपेंड करते हैं। ये इंजन अधिक ऊर्जा उत्पादन और ईंधन दक्षता के लिए एडियाबैटिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। गैस टरबाइन, गैस टरबाइन अपने थर्मोडायनामिक चक्र के एक पार्ट के रूप में एडियाबैटिक संपीड़न और विस्तार का यूज करते हैं। ये टरबाइन उच्च तापमान और दबाव पर काम करते हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर एडियाबैटिक प्रक्रियाओं का यूज करते हैं। ये सिस्टम तापमान को नियंत्रित करने और ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करते हैं। इन सिस्टम्स के अलावा एडियाबैटिक प्रक्रियाएं वायु संपीड़कों और वायु शीतलकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रक्रियाएं औद्योगिक सेटिंग्स में ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती हैं।
एडियाबैटिक चक्र कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अलग-अलग थर्मोडायनामिक प्रणालियों के डिजाइन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है। यह नॉलेज ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और ऊर्जा की खपत कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है और पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव को कम करता है।